नमस्कार दोस्तों, ज्ञान परीक्षा के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज जो है एनटीपीसी का फिर प्रीवियस क्वेश्चंस है, हम लोग देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग की तैयारी जो बहुत बेहतर चल रही होगी और एग्ज़ाम का टाइम भी धीरे धीरे नज़दीक हो रही है। जैसा कि आयोग के द्वारा प्रस्तावित है कि 5 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट होगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से बदलते रहते हैं। जब एक्स 10 रहता है तो वाई कितना 15 है। तो निम्नलिखित में से कौन एक्स वाई के संगत मानों का युग्म नहीं है। तो मतलब जब एक्स बराबर 10 रहता है देन वाई बराबर कितना रहता है 15। मतलब एक्स के साथ मतलब इसके वैल्यू के साथ ये भी क्या होता है चेंज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो जो है 10:15 होगा। इसको जब काटेंगे 5 से 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ऐसा पार्ट मिल गया हमको। अब इस पे चेक करना है मेरा। तो पहला पार्ट तो मेरा 2 3 ये सही है। अब आगे और चेक करेंगे। जैसे पहला इसमें 8 दिया, तो 8 बनाने के मतलब इसको 4 से गुना करेंगे तो इसको भी 4 से, तो मतलब कितना हो गया 8 और ये 12। तो ये भी संभव है, बन रहा है। उसके बाद ये 25 है, तो इसको 25 बनाने का मतलब है सेकेंड स्टेप में 2 को हम क्या करेंगे 25/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को भी कितना से करेंगे 25/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरा 25, दो दो कैंसिल होकर 25 मिलेगा। ये 25 या 75/2 कीजिएगा तो 37.5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये भी मेरा सही है। तो कहने का मतलब कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जब 3 मेरा सही मिल गया है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। क्या कि 15, देखिए अगर 15 अगर इसको बनाते हैं, सपोज दैट 2 × 15/2 करते हैं तो 3 को हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी 15/2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 2 कैंसिल होकर 15 तो बन जाएगा, लेकिन 45/2 मतलब ये सारे 22 बनता है। जबकि 15 के साथ यहाँ रिलेशन किसका दिया है 20 का, होना चाहिए क्या 22, साढ़े 22। तो कहने का मतलब ये सभी पॉसिबल है, केवल यही मेरा एक पॉसिबल नहीं है। तो कौन पॉसिबल नहीं है ये ढूंढना था। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, मतलब इसको सॉल्व करना है। क्लियर। तो ये सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है, ये सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम है। तो देखिए ब्रैकेट को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। बार बार हम कहते हैं कि बॉड मास, जब ऐसा प्रश्न आए तो बगल में आप बॉड मास लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सॉरी, बॉड मास। क्लियर। बॉड मास लिखने के बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग जो सॉल्व करेंगे, ये दोनों सॉल्व होगा। तो ये 7/2 है, ये मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई 3/2 ब्रैकेट है। नीचे आपका डबल कोस्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो है अंदर में जो कोस्ट रहती है उसे सॉल्व करते हैं। तो 7/2 डिवाइड, इसको जब सॉल्व कीजिएगा 5 या 15 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें भी एक कोस्ट लगा हुआ है, डिवाइड कितना लिखा है 5.25। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ तो नहीं हो रहा है। तो 7 × 3 कीजिएगा तो हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा 10। ऊपर सॉल्व हो गया है। अब नीचे सॉल्व करके देखेंगे तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 7/2 मल्टीप्लाई 4/15 होता है। ये भी सॉल्व हो गया। अब डिवाइड फाइनली कितना बचा 5.25। अब इसको आप लोग यहाँ देख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे तब। तो ये आपका 21/10 बाय, अब यहाँ से देखिए 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो 7 × 2 ऊपर कितना बच रहा है 14 बच रहा है, नीचे कितना बच रहा है 15 बच रहा है, और डिवाइड कितना है 5.25। अब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे 21/10 गुना 15 कितना हो जाएगा 14। ये डिवाइड है तो ये भी मल्टीप्लाई बन जाएगा 5.25। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आएगा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1750 रुपया में बेचने की तुलना में 1800 रुपया में बेचने पर 4% का क्या होता है अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो इसका क्रय मूल्य कितना है।
क्रय मूल्य कितना है। तो भैया इसमें देखो 1750 के जगह यह कितना पे बेचा, 1800 पे। तो भैया कितना बढ़ा, 50। यही 50 कितना प्रॉफिट दिखा रहा है, 4% का। तो मतलब 4% इक्वल टू 50%, इसलिए 1% जब निकालिएगा तो हो जाएगा 50/4, मतलब ये 25/2। और CP किसी का भी कितना होता है, 100 होता है, 100%। 100 इंटू 25/2, इसको सॉल्व कीजिएगा 1250 आपका हो जाएगा। तो देखिए 1250 आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों और समान ऊंचाई के दो दीवार है। देखिए 100 मीटर चौड़ी ये सड़क है, मान लेते हैं 100 मीटर है। कह रहा है दोनों तरफ जो है समान ऊंचाई के दो दीवार है। मान लेते हैं कि ये समान ऊंचाई h का है, ये भी समान ऊंचाई कितना का है, h का है। क्लियर। अब कह रहा है क्या, सड़क के एक बिंदु पर दो सीढ़ियां दो दीवार के साथ इस प्रकार है। सड़क के बीच में कोई एक बिंदु है, यहाँ से एक सीढ़ी जो है इस पे लगा हुआ है, एक सीढ़ी इस पे लगा हुआ है। क्लियर। अब कह रहा है कि उस बिंदु से दो उन्नयन कोण 60 डिग्री, मान लेते अभी पता नहीं है तो 60 डिग्री इसका होगा, 30 डिग्री इसका होगा। क्लियर। तो कह रहा है सबसे लंबी सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। तो सबसे लंबी सीढ़ी की लंबाई जो है आपका, इसको हम लोग मान लेते हैं D1, इसको मान लेते हैं D2। क्लियर। D1 और D2। आप ऐसे भी देखेंगे कि जिसका एंगल छोटा होता है उस सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मान लेते हैं A है, ये B है और ये C है। यहाँ D मान लेते हैं, यहाँ E मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी मेरा कितना है, x है। जब ये x है तो इधर मेरा कितना हो जाएगा, 100 माइनस x होगा, 100 माइनस x। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, चूँकि अब मेरा बेस मालूम है और ये परपेंडिकुलर मालूम है, तो बेस और परपेंडिकुलर जब मालूम है मेरा, तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे निकालेंगे, 10 प्ले करेंगे। क्या प्ले करेंगे, 10। तो हम लोग ट्रायंगल चलेंगे ADB में 10 60 डिग्री बराबर h/x। 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, h/x। यहाँ जब h आप निकालिएगा तो √3 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया हो। अब हम लोग दूसरे एंगल में चलते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम। देखिए अब हम लोग चलेंगे इसमें BCE में, ट्रायंगल BCE में। इसमें जब चलेंगे तो यहाँ पे 10 जब मिल लेंगे तो 10 30 बराबर हो जाएगा h/100 माइनस x। 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। h का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, √3x ले लेंगे बाय 100x, 100 माइनस x। √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x बराबर ये हो जाएगा 100 माइनस x। ये 4x बराबर हो जाएगा कितना, 100। इसलिए x बराबर निकल जाएगा 25। किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, 25 मीटर आ गया। क्लियर। अब हमको सीढ़ी की लंबाई बताना है। सीढ़ी की लंबाई, ये सीढ़ी जो है मेरा B क्या होगा, सबसे लंबा होगा। तो B निकालने का मतलब है, अब H आप डिफाइन हो चुका है, नीचे भी डिफाइन हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ बेस हो गया और ये ट्रायंगल के अनुसार ये मेरा कर्ण हो गया। तो बेस और कर्ण का मतलब है कि कॉस लेके चलेंगे। तो एक बार कॉस हम लोग क्या करेंगे, 30 निकाल लेंगे। कॉस 30 बराबर मेरा हो जाएगा बेस 100 माइनस x मतलब 25 अब बटे D2। तो ये कॉस 30 का वैल्यूज होता है √3 बटे कितना होता है, 2 होता है, बराबर ये 75 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा। तो D2 जब फाइंड कीजिएगा तो 150 अब बटे √3 निकलेगा। तो 150 बटे √3 को जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा
तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 3 होगा, तो ये इसको 50 टाइम्स में काटेगा, तो 50√3 सॉल्व होकर होता है। तो 50√3 देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। करा कि 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, MBBI। 2, 4, 6, 8, 10 सेकेंड में के अंतराल में यह बजती है। तो कह रहा है कि 30 सेकेंड में वह कितनी बार एक साथ बजेगी। 30 सेकेंड में वह कितनी बार एक साथ बजेगी। तो देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8 और 10 का LCM ले लेंगे। तो LCM 2 से लगाइएगा 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर हम लोग 2 से 1 सेकेंड लगाएंगे, ये 1 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 5 होगा। अब इसके बाद कोई संभावना नहीं है, तो LCM जो होगा इसका 2 × 2 × 3 × 2 × 5 होगा। इसको मल्टीप्लाई करके जब देखिएगा तो 2, 2, 4, 2 से 2 को गुना कीजिएगा, 4 × 12, 12 दूना 24, 24 गुना 5 करेंगे तो 120 सेकेंड। 120 सेकेंड, 120 सेकेंड का मतलब हो गया 2 मिनट। कितना हो गया, 2 मिनट। तो हमको कितनी बार बजेगी, तो संख्या निकालना है, कितनी बार बजेगी संख्या। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, टोटल टाइम आपका कितना है, 30 मिनट है, बटे घंटी बजने में एक साथ कितना समय लगता है, 2 मिनट लगता है। और इसमें एक हमेशा कांस्टेंट जो पहले बार बजता है उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये 15 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अमरजीत किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है, अपने पुत्र के सहयोग से 3 दिन में पूरा करता है, तो पुत्र स्वतंत्र रूप से कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए अमरजीत है और उसका एक बेटा है। तो बेटा के साथ जब अमर काम करता है तो उसे फाइनली कितना दिन लगता है, 3 डेज लगता है, 3 डेज। और इसमें कितना लगता है, 5 डेज लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3, 5 का LCM ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 15। मान लेते हैं टोटल काम मेरा कितना 15 है। 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा 3 यूनिट, मतलब अमर का कैपेसिटी है एक दिन में 3 यूनिट काम करने का, और 3 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका 5 हो जाएगा। इसमें दोनों का कैपेसिटी है, बेटा का भी है और अमर का भी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक नया चीज़ निकालेंगे बेटा का। तो भाई दोनों का मिलाकर कैपेसिटी एक दिन में 5 यूनिट करने का है, और ये अमर का केवल एक दिन का कैपेसिटी 3 यूनिट है। तो बेटा का कितना हो जाएगा, तो 5 - 3 कर लीजिएगा, बराबर 2 यूनिट कैपेसिटी है एक दिन में काम करने का। इसलिए उसके बेटा के द्वारा कार्य करने में लिया गया समय बराबर होता है कुल कार्य बटे एक दिन की कैपेसिटी। तो इसको भाग लगाइएगा 7.5 दिन, मतलब उसका बेटा जो है अकेले कितने दिन में करेगा, 7.5 दिन में। आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई खास प्रश्न नहीं है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन है, चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 72 - 52 प्लस ये 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 16 टाइम मल्टीप्लाई 32 डिवाइड 8। इसको भी हम लोग डिवाइड कर देते, 72 - 52 प्लस 16, ये डिवाइड होगा गुना 4 बन जाएगा, ठीक है। 16, 8, 32, ठीक। 72 - 52, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 6, 7, 13 - 52 बराबर हो जाएगा 4 और ये 8। तो कहने का मतलब इसका राइट आंसर जो बनेगा कितना बनेगा, 84 बनेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। करा कि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया गया, तो नए गोले का आयतन बटे मूल गोला का आयतन क्या होगा। तो देखिए एस्फीयर का जो है, एस्फीयर मतलब गोला, एस्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वह 4/3 πr³ होता है, क्लियर, 4/3 πr³। तो ऐसा जब प्रश्न रहे हैं तो इसके लिए कुछ करने मतलब खास करने की ज़रूरत है नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका रेशियो निकालने का, बाकी सब चीज़ कांस्टेंट ही है। तो गोला की त्रिज्या को दुगुना किया जा रहा है, तो त्रिज्या का रूप केवल देख लेंगे क्या होगा। तो ये r1/r2 कर लेंगे, आप बटे और होल क्यूब करेंगे, तो ये 2 टाइम्स है किसका, पहले वाले का, तो 2/1 हो जाएगा, और ये क्यूब, तो ये 8:2 क्या बन जाएगा, 1। मतलब जितना बोलेगा उसी को पुटअप कर देंगे, किसके, पुराने वाले के बिहाफ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है,
वर्तमान समय में जनसंख्या जो है 50,000 है। शहर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% का है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगा। तो मतलब ए बराबर फार्मूला लगा देना है, पॉपुलेशन 100 प्लस आर बाय 100 पावर n लगाना है। तो अभी 50,000 पॉपुलेशन है, इसमें ज़्यादा आपको ट्रिक लगाने की ज़रूरत है नहीं। 4% है तो मतलब हो जाएगा कितना, 104/100 और पावर आपका 2 है। तो अब इसको जितना मतलब शॉर्ट पार्ट में कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 छक 24, ये 25 टाइम। तो ये हो जाएगा आपका 50,000 और 26 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 676 बनेगा। और ये 25 को 25 गुना 25 ही रहने दें, ठीक है। 25 से इसको काटिएगा 2000 टाइम में, फिर 25 से इसको काटिएगा तो 80 बार में कटेगा। अब 80 गुना 676 कर लीजिए, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है x का 35% 140 है, x का 35% 140 है, तो x का मान क्या होगा। तो ये सिंपली आप डायरेक्ट बना दीजिए, 35% 35/100 बराबर कितना, 140 है। तो 35 से ये जो है आपको 4 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 400। इसमें कोई ख़ास बात थी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा कि एक बेलन और एक शंकु समान मतलब समान आधार त्रिज्या और समान ऊंचाई का है। मतलब देखिए बेलन आपका इस टाइप का होता है और शंकु आपका इस शेप में होता है। कह रहा इसका जो रेडियस है वही रेडियस इसका भी है। क्लियर, जो इसकी हाइट है वही हाइट इसकी भी है। दोनों का रेडियस और हाइट आपस में क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए बेलन बाय शंकु है, बेलन बाय शंकु है, तो बेलन का आयतन जो होता है πr² होता है और शंकु का जो आयतन होता है 1/3 πr² होता है। और RH में कोई डिफरेंसेज है नहीं, तो ये जो है πr² इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3:2 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो राइट आंसर आपका 2 हो गया। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। इसको सॉल्व करना है। 0.4 प्लस 404/1000। आप डेसिमल से मतलब 10 से 100 मतलब 10 से 100 से 1000 से भाग देने का तरीका जानते हैं कि नीचे जितने शून्य होंगे उतना अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल बैठाएंगे। 3 है तो 3 अंक के बाद तो ये देखिए यहाँ पे आके डेसिमल बैठेगा, तो ये हो जाएगा 0.404। एक जस्ट लाइक, तो इसको जब ऐड कीजिएगा तो डेसिमल का फर्स्ट पार्ट यहाँ 4 है, डेसिमल का यहाँ फर्स्ट पार्ट 4 है, तो मतलब ये 0.804 हो जाएगा। ये जस्ट लाइक आपका ऐड मतलब जोड़ आपका सही है या नहीं है ये चेक कर रहे हैं। चलिए अगला चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको फैक्टराइजेशन पे है, तो इसके लिए हम आपको बता दें फार्मूला। AQ माइनस BQ का फार्मूला जो होता है A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B² होता है। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8m³ माइनस n³ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2m का होल क्यूब माइनस n³। अब यहाँ पर इसका फैक्टर जो बनेगा एक A माइनस B, तो 2m माइनस n इंटू 2m का स्क्वायर प्लस AB और प्लस B²। ये जो आपका फॉर्मूला बन रहा है 2m माइनस n, ये 4m² प्लस 2mn प्लस n²। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए ये किससे मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है आपका, यहाँ तो माइनस है ये नहीं है, 2m माइनस n 2m माइनस n 4m² ये भी नहीं है, 2m माइनस n 4m² प्लस 2mn प्लस n²। हाँ ये इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। करा कि कार से मुंबई से पुणे जाते समय मैंने महसूस किया एक टायर में 2 पंचर हैं
अपने पिछले अनुभव के आधार पर मेरा मानना था कि पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को सपाट कर सकता है, मतलब समाप्त कर सकता है, और दूसरा पंचर जो अकेले 6 मिनट में टायर को सपाट बना देगा। यदि हवा एक नियत दर से बह रही है, मतलब निकल रही है, तो टायर सपाट बनने में दोनों पंचर को कुल कितने समय लगेंगे। क्लियर। तो मतलब ये जस्ट लाइक वही हो गया कि ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है। तो टायर फर्स्ट है और टायर सेकेंड है, सपाट बना रहा है ये 9 मिनट में, ये 6 मिनट में। आप क्या करें, 9 6 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 18। मतलब इसका टोटल वर्क कितना बन जाएगा 18 बन जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 6 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स। क्लियर। तो इस प्रकार दोनों को, मतलब T1 और T2 को काम करने में कितना, सपाट करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क बाय दोनों का कैपेसिटी ऐड कर लीजिए, 2 + 3, तो ये हो जाएगा 18 बटे कितना 5, 5 से डिवाइड कीजिएगा, मतलब 3.3/5 मिनट में जो है टायर फाइनली दोनों सपाट कर देगा। तो आपका राइट आंसर क्या बन रहा है 1। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करा साइन 2a बराबर 2 साइन a हो तो a का मान क्या होगा। तो आपको हम बताते चले, पिछले बार भी हम बताए थे, साइन 2a का फार्मूला जो होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए होता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला जब रखेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए। 2 साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए बराबर आपका बच गया कितना 1। तो आपको पता है कि कॉस में किसका मान 1 होता है, कॉस में किसका मान 1 होता है। तो आपको पता होगा कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, और साइन में जो है साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कॉस 0 डिग्री लिखेंगे। तो अब देखिए ए बराबर फाइनली निकल जाएगा कितना 0 डिग्री। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा कि निम्नलिखित में किस स्थिति में त्रिभुज जो है पी क्यू आर के समरूप होगा। तो देखिए समरूप होने के 2 शर्त होते हैं जो जनरली हम लोग जो मतलब यूज करते हैं, कि संगत भुजा अनुपातिक हो जाए, मतलब संगत भुजा का अनुपात जो है बराबर हो, और संगत कोण बराबर हो जाए। तो हम दो लोग देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ कर रहे हैं, एक ट्रायंगल जो हम लोग पी क्यू आर कर रहे हैं। चूँकि जिस भाषा में लिखा हुआ उसी भाषा में लिखना है, पी क्यू आर लिख दिए। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन, मतलब पहला जो लैंग्वेज दिया गया, ये रेशियो मतलब भुजा जो है संगत अनुपात में होगा, ये चेक करने के लिए, चूँकि इसमें लेंथ दिया हुआ है। तो हम लोग देखिए संगत का मतलब ये जो है इसके संगत है, ये जो है इसके संगत है, और ये जो है इसके संगत है। अब तीनों को चेक करेंगे, अगर रेशियो बराबर हो जाता है, मतलब देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि 2 त्रिभुज अगर है, एक ABC है और एक त्रिभुज यहाँ पे हम DEF लेते हैं, ठीक है। तो ये समरूप तभी कहलाएंगे जब AB बाय DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF ये हो जाए, या दूसरा संगत कोण बराबर हो, या दूसरा एंगल A बराबर एंगल D हो जाए, एंगल B बराबर एंगल E हो जाए, और एंगल C बराबर एंगल F हो जाएगा। 2 में से कोई भी अगर शर्त को फुलफिल करेगा तो वह मेरा त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग पहला को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, AB बटे यहाँ क्या होगा PQ होगा, PQ ले लेते हैं। AB देखिए 2.5 है, PQ 5 है, इसको कैंसिल करेंगे तो हाफ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे BC जब लेंगे इसका, तो इसका क्या लेना होगा QR, तो QR ले लेते हैं, QR तो 4.5 बटे 9 है, तो ये भी हाफ हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे AC बाय PR लेते हैं, तो ये 3.5 बाई 7, तो ये भी कट के हाफ होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं रेशियो में क्या, कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR हो। तो यही मेरा क्या हो रहा है, समरूप होने का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसका राइट आंसर मेरा पहला वाला ही होगा। क्लियर।
चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, कह रहा है कि महत्तम सावर्तक जो है एचसीएफ आपका कितना दे दिया है, 15 दे दिया है। एलसीएम कितना दिया है, 225 दिया है। एक संख्या x 45 दिया है, दूसरी संख्या y इक्वल टू वाट। तो आपको पता है कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो x आपको ऑलरेडी 45 दे चुका है, गुना y बराबर l आपका है 225 गुना 15। 15 से इसको काट लीजिए 3 टाइम्स में, 3 से इसको काट लीजिए 7 और 5, मतलब y बराबर कितना निकल रहा है, 75 निकल रहा है। तो 75, तो ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, 225 गुना 15 बटे 45 बनेगा। तो देखिए ये आपका पहला ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MVVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ जो है दिया है 5√2 - 7 बराबर a√2 + b दिया है। ऐसा जब प्रश्न आए तो क्या कीजिए, जो डिजिट बेस्ड आपका पार्ट होता है उसका कंजुगेटिंग कर लेते हैं। कंजुगेटिंग तो देखिए नीचे माइनस है तो इसका मतलब ऊपर जो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग प्लस से करेंगे। सॉरी, यहाँ -7 था, तब जाकर हम लोग प्लस से गुना कर रहे हैं, बराबर हो जाएगा a√2 + b। तो एक से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, ये तो वही रह जाएगा। नीचे देखिए a - b और a + b की तरह दिख रहा है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर बराबर a√2 + b। अब इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो नीचे देखिए 5 का स्क्वायर 25 बनेगा, √2 का 2, तो 25 गुना 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, तो 50 में से 49 जाएगा, 1 बचेगा। 1 से किसी भी संख्या को भाग लगाएंगे तो वही बचता है। तो यहाँ पर जो है आपका बच गया 5√2 + 7 बराबर a√2 + b। अब इसको क्या करते हैं, कंपेयर करके हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए √2 में मल्टीप्लिकेशन a है तो √2 में यहाँ 5 है, तो मतलब a बराबर कितना हो जाएगा 5, और कांस्टेंट पार्ट कांस्टेंट के बराबर होगा, b बराबर क्या हो जाएगा 7 होगा। तो 5 और 7 देखिए कहाँ है, a बराबर 5 और b बराबर 7, 1 नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 किताब का मूल्य 560 है तो 56 किताब का मूल्य कितना होगा। तो देखिए ये चेन रूल पर है। चेन रूल में आप लोग को बताए थे कि M1D1 बराबर क्या होता है, M2D2 होता है, या उसका वैल्यू दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है वर्थ, तो W1 M2D2/W2 होता है। तो यहाँ देखिए आपको क्या है, 10 किताब का दाम कितना 560 दिया हुआ है, तो 56 किताब का कितना होगा, ये वाट। क्लियर, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा 56 गुना 56, इसको गुना कर लीजिएगा तो हमको लगता है कि ये 31 36 आएगा। ठीक है, तो यही राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि कुछ त्रिभुज की भुजा नीचे दी गई है, एक समकोण त्रिभुज की पहचान करें। तो समकोण त्रिभुज का क्या फंक्शन होता है वो देख लेते हैं। ये मेरा जो है ABC है, इसमें एक कोण जो है फिक्स मेरा 90 होता है, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे बेस बोलते हैं, इसे हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। ठीक है, H बोला जाता है। ये तीनों में जो रिलेशन होता है H² बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये रिलेशन बनता है। तो ये रिलेशन देख लीजिए, जहाँ भी होगा वो मेरा होगा। तो और दूसरा चीज़ ये हम इसमें बताना चाहेंगे कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जो होती है कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। तो इसमें जैसे देखिए ये 3 पार्ट दिया, तो इसको आपको ऑटोमेटिकली कर्ण मान के चलना है। इसमें 6 को कर्ण मानना है, इसमें भी 6 को, इसमें 25 को। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर चेक करेंगे तो ये 16 + 25 होता है। तो 16 + 25 करेंगे तो 6 5 11 2 1 3 1 4 होता है, 41 होता है। जबकि 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49। तो ये मेरा फुलफिल नहीं कर रहा है। लास्ट चेक करते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 7 का 49 होता है, 24 का जो है 576 होता है, इसको जोड़ेंगे 625 होता है, और 625 जो होता है 25 का स्क्वायर होता है। तो देखिए A² + B² बराबर ये सी, मतलब ये आपका फुलफिल कर रहा है इस पार्ट को। ठीक है,
तो राइट आंसर आपका 4 नंबर होगा, यही समकोण त्रिभुज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करा कि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो AB की माप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, तो जिस तरह से यहाँ त्रिभुज लिए उसी तरह से उधर संगत भुजा का क्या होगा, अनुपात होगा। तो इधर जो हो जाएगा AB हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा। तो ये आपका देखिए कितना दिया, 36/24 हो जाएगा। और AB आपका AB तो हमको फाइंड ही करना है, AB आपको फाइंड ही करना है और PQ 10 दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 से काट लीजिए, 12 से 3 बार में, ये 2 बार में कटेगा और 2 से इसको काटिएगा 5 टाइम्स 5 × 3, तो AB बराबर हो जाएगा कितना, 15 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। चलिए अगला प्रश्न पे चल रहे हैं। करा वर्ग चिन्ह का योग क्या होगा। तो देखिए आपको सबसे पहले बता दें 10 से 20 है, इसका वर्ग चिन्ह अगर निकालना होगा, वर्ग चिन्ह, तो इसमें होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2 बनता है। तो 10 + 20 बटे 2 कीजिएगा तो ये 15 जो है इसका वर्ग चिन्ह कहलाता है। तो अब यहाँ देखिए इसका वर्ग चिन्ह जब निकालिएगा तो 90 + 120 बटे 2 बराबर कितना हो जा रहा है आपका 210 बन रहा है बाय 2, तो 105 इसका निकल गया। और इसका जब निकालेंगे तो 120 - 150, तो इसको जोड़ के निकाल दीजिए तो ये हो जाता है आपका 270 बटे 2, तो 135 इसका बन जाता है। अभी दोनों को ऐड कर दीजिए, यही राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका दोनों को जोड़ने के बाद 240। तो राइट आंसर देखिए इसमें क्या है, 4 नंबर। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये भी है, रैंकिंग बेस्ड है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम साइड में कॉन्सेप्ट आप लोग को दे देते हैं। जब 0.x पे रैंकिंग हो इसका मतलब x/9 होता है, या 0.xy होल पे रैंकिंग हो, जितनी संख्या पर पूरा रैंकिंग रहेगा उतना 9 नीचे आता है। तो xy बटे कितना हो जाएगा 99। लेकिन इसी में जब क्या होगा एक रैंकिंग छूट जाएगा, जैसे कहने का मतलब ये है कि 0.x और y पर केवल रैंकिंग रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ये देखना है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, XY पूरा ले लीजिए, विदाउट रैंकिंग को घटा लीजिए, बटे जितना पे रैंकिंग है उतना 9 होगा, तो एक पे रैंकिंग है तो 9 दे दिए, और जितना पे विदाउट रैंकिंग है उतना 0 होगा तो 90। इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए सब पे मेरा रैंकिंग है, तो ये 23/99 + 2 बटे 9, तो 99 9 का एलसीएम लीजिएगा 99 होगा। ये 23 प्लस ये 11 टाइम्स कैंसिल करेगा तो ये हो जाएगा 22, तो ये हो गया 45/99। तो इसको 9 से काट दीजिए, 9 × 5 = 45, 11 5/11। इसको सॉल्व कीजिएगा तो डेसिमल देंगे तो ये हो जाएगा 50, 11 × 44, फिर आपका 6 बचेगा, तो 11 × 5 = 55, फिर 5 बचा, 11 × 44, फिर 6 बचा, 11 × 5 = 55। मतलब इस तरह से 0.4545 का कॉम्बिनेशन चलेगा। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर है। अगला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 16 है, तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण हमको निकालना होगा। तो हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 d1 × d2 होता है, बराबर कितना दिया है 96 दिया है। 1/2 d1 हो गया 16 गुना d2 बराबर 96। 16 से इसको काटिएगा 6 बार में, तो इसलिए d2 जो निकलेगा आपका कितना निकल जाएगा 12। तो अब देखिए अगर ये मेरा डायगोनल अगर 16 होता, मान लेते हैं कि ये मेरा d1 है, ठीक है, ये क्या है d1 है और ये मेरा क्या है d2 है, तो ये 8 में डिवाइड होता, और ये अभी हम 12 निकाल दिए तो ये 6 में डिवाइड होगा। तो हमको भुजा बताना, क्या बताना है भुजा। और आपको पता होगा समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित करने का मतलब जो है यहाँ पे 90° का कोण बनता है। तो देखिए 6 भुजा है, 8 भुजा है, तो 90° के सामने भुजा क्या हो गया कर्ण, तो इसका वैल्यू जो होगा √6² + 8²। तो ये हो जाएगा आपका 36 + 64 बराबर √100 बराबर कितना निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर।
तो 10 सेंटीमीटर देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर 3 बैठा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। करा कौन सा सही है? एक सूत्र का प्रतीकात्मक अर्थ होता है, ए मिश्रधन है, पी मूलधन है, एस आई। तो आप लोग जानते हैं कि ए बराबर मिश्रधन बराबर जो होता है क्या होता है? मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। सॉरी, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपका राइट आंसर 3 है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, लास्ट है। करा दिए गए रेखाचित्र से मार्च 2019 के महीने में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को बेचने वाली दुकान द्वारा बेचे गए अन्य उत्पाद की संख्या की तुलना में बेचे गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो है 100 पर है, ये जो है 300 पर है, ये आपका 500, ये आपका 600 है, और ये आपका जो है 200 है। क्लियर? तो टोटल अगर हम देखेंगे कितना उत्पाद हुआ है, तो ये 100 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 200 को ऐड कर देंगे, तो ये जोड़ने के बाद मेरा हो जाता है कितना? ये 500 है, तो 6 2 8 5 13 13 3 16 1 1700 होता है। ठीक है, 6 2 8 5 13 3 16 1 1700 होता है, सॉरी 1700 होता है। ठीक है, 1700 हो गया। अब कह रहा क्या? अंतर बेचे गए संख्या की तुलना में बेचे गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या का अंतर। तो मतलब इसमें से क्या करना है? अंतर निकालने के लिए 1700 में से लैपटॉप और मोबाइल को निकाल देना है। तो लैपटॉप देखिए आपका कहाँ पर? ये है लैपटॉप, मतलब ये लैपटॉप है, और मोबाइल ये है, तो ये दोनों को निकाल देना है। तो 500 प्लस 600, तो इस तरह से ये हो जाएगा 1700 और माइनस 1100 बराबर कितना निकल जाएगा? 600। तो अंतर कितना होगा? 600 होगा। तो देखिए इसका 600 कहाँ पर है आपका? इसका 600 जो है 4 नंबर पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही है। आप लोग जो है इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है आप लोग को समझ में रहेगा, और परीक्षा हॉल में आपको काफ़ी मददगार भी साबित होगा। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और जो दोस्त बंधु मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर करें। धन्यवाद।